डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हमने सीखी थी। यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है। तो अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स यहाँ पर देखें तो रेडॉक्स रिएक्शन मेनली 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिसोसिएशन रिएक्शन और थर्ड होते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड कौन सी यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरी है यहाँ पर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है ये। जैसे फर्स्ट दे रखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर हेडिंग देखें हम तो हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स यहाँ पर आपस में कंबाइन होंगे और एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर बन के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पर बी है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और एक सी वाला यहाँ पर प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, सी वाला यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो एक कॉमन एग्जाम्पल है, जनरल इस टाइप का कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है ना। यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कि कार्बन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है यानी कि O2 गैस से जुड़ता है तब बनाता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसे रिएक्शन है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या हो रहा है इसमें, कार्बन ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर लिखते हैं यहाँ पर हम वो क्या होंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो CO2 है ये क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, तो ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या सीखा हमने कि कोई भी 2 एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस आपस में कंबाइंड होते हैं और एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर बन के रेडी होता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम डिसोसिएशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ टूटेगा यहाँ पर, यानी कि डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, एक जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में टूट जाता है। क्या होता है डिसोसिएशन रिएक्शन में, एक जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स में टूट जाता है, और इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले तो हमारे पास एक H2 का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में यहाँ पर H2O टूट रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है नेक्स्ट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। डिस्प्लेस करना यानी कि किसी एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन के हमें यहाँ पर प्लेस को चेंज करना है। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक जो रिएक्टेंट है वो X है, दूसरा जो है वो Y और Z एक रिएक्टेंट है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो X है वो यहाँ आ जाता है, यानी कि जो X है ये Y की प्लेस को ले लेता है। ठीक है, सॉरी इसमें क्या हो रहा है, Z की प्लेस चेंज कर रहा है। जो X है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर Z की प्लेस ले लेता है, यानी कि Z को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। तो बनता क्या है, यहाँ पर XY टाइप का एक नया कंपाउंड यहाँ पर बनता है। वैसे हम दोनों में से किसी को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, है ना, अगर चाहे तो Y को भी चेंज कर सकते हैं या फिर Z को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो X है
वो Z के स्थान पर आ रहा है, ठीक है, और Z जो है वो X के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। नया प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा, X Y टाइप का और Z यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो ये थी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये 2 टाइप की होती है। कौन कौन से 2 टाइप, वन है यहाँ पर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें वन मेटल सेकेंड मेटल से डिस्प्लेस होती है, मतलब एक मेटल यहाँ पर दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखें हम, तो यहाँ पर ये जो Zn है ये जिंक मेटल का सिंबल है। ये जो जिंक है वो यहाँ पर कॉपर के स्थान पर आ जाता है, यानी कि कॉपर को यहाँ से ये डिस्प्लेस कर देता है और जो कॉपर है वो यहाँ से हट जाता है, या यूँ कहे कि यहाँ पर Zn के स्थान पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट हमारा Zn यहाँ पर अगर जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, और यहाँ से हटा क्या, तो कॉपर, तो कॉपर को हमने प्लस करके यहाँ पर अलग से राइट कर दिया। यानी कि यहाँ पर एक जो मेटल है जिंक, ये कॉपर मेटल यानी कि तांबा जो मेटल है जिसको हम कॉपर बोलते हैं उसको डिस्प्लेस किया है इसने। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही मेटल है, इसलिए इसको क्या कहा है कि ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिसमें कि एक जो एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है वो मेटल हो सकता है, और दूसरा जो एलिमेंट है या एटम या मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा, नॉन मेटल रहेगा। कैसा रहेगा, नॉन मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो H2O का मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ पर H+ आयन भी प्रेजेंट है और OH- आयन प्रेजेंट होते हैं। H2O जो बना है वो H+ और OH- आयन से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ के जो हाइड्रोजन है ना ये सोडियम के थ्रू यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाते और बनता क्या है यहाँ पर Na और OH। क्या बना यहाँ पर NaOH, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है जो कि एक नॉन मेटल है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है और उसके स्थान पर सोडियम एक मेटल है ये आके जुड़ जाती है। यानी कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रहा है, ठीक है। कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तो इस टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हम कहेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर बन रहा है Na के थ्रू ये जो H है वो डिस्प्लेस हो रहा है और NaOH बन रहा है। यहाँ पर जो H+ आयन यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं वो दो H+ आपस में जुड़ के यहाँ पर क्या बना लेंगे, H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये था यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से टाइप की रिएक्शन देखी हमने। फर्स्ट देखी यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है दो एटम मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। डिसोसिएशन में क्या देखा, एक जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो दो या दो से अधिक छोटे मॉलिक्यूल या फिर एटम्स में टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई एक एटम मॉलिक्यूल या आयन जो है वो दूसरे एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन को डिस्प्लेस कर देता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये मेटल्स के बीच में होती है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल हो सकती है दूसरी नॉन मेटल हो सकती है, या फिर दोनों ही जो एटम है वो यहाँ पर नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब आगे देखते हैं हम ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट क्या होते हैं। यहाँ पर दे रखे हैं ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर ये है सोडियम, ठीक है। ये सोडियम क्या करता है, अपने लास्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पर क्लोरीन को डोनेट कर देता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे रहा ना, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए इसके ऊपर यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर आयन बनते हैं और आयन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और आयनिक बॉन्ड के थ्रू ये NaCl एक टाइप का कंपाउंड बना लेते हैं। बट हमें क्या देखना है यहाँ पर कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट क्या है, यहाँ पर देखिए जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है इसलिए उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है,
जो सोडियम है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहा है, यहाँ पर सोडियम में हो रहा है। इसलिए ऑक्सीडेशन अगर पूछे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है तो सोडियम का। अगर यूँ पूछे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट कौन सा है और रिडक्टेंट कौन सा है तो क्या होगा, ये जो सोडियम है इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, बट किसके कारण हो रहा है, लेने वाला कौन है, यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, लेने वाला कौन है 1 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर क्लोरीन है। यानी कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, यहाँ पर क्लोरीन। इसलिए जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवाता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीडेंट। यानी कि यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये क्या है, ऑक्सीडेंट है। और यहाँ पर अगर रिडक्टेंट हम देखें, यानी कि रिडक्शन देखें, तो रिडक्शन जो है वो किसका हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। किसके कारण हुआ, तो सोडियम के कारण। यानी कि अगर रिडक्टेंट की बात करें तो रिडक्टेंट यहाँ पर कौन है, सोडियम है। ठीक है, और ऑक्सीडेंट कौन है, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेंट है यहाँ पर। यानी कि क्लोरीन के कारण ही जो है वो Na का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडेंट है। और Na के कारण यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए जो क्लोरीन है ये तो ऑक्सीडेंट है, बट जो सोडियम है ये यहाँ पर रिडक्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर सोडियम ना रहता है यहाँ पर तो ये जो क्लोरीन है इसका रिडक्शन नहीं करवा पाता। यानी कि रिडक्टेंट कौन है यहाँ पर, तो सोडियम है। ठीक है, तो ये होते हैं ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। यहाँ पर ऑक्सीडेंट यानी जिसके कारण ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, रिडक्टेंट यानी कि जिसके कारण रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है उसे कहेंगे रिडक्टेंट। तो ये थे यहाँ पर हमारे ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।